Hello everyone, you all are welcome to Clear Nursing. So now let's talk about patient position in hospital. Okay, so first we have supine. Supine position used for physical examination, undergoing anesthesia, lung biopsy, after lumbar puncture, abdominal surgery, or we can say C-section, resting, or we can say sleeping. Okay, so next position we have prone position. प्रोन पोजीशन में पोजीशन यूज़ आती है स्पाइनल सर्जरी के लिए, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रीनल बायोप्सी में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसको प्रोन पोजीशन दी जाएगी। हेमोरॉइडस्टॉमी, हेमोरॉइड की जो अगर सर्जरी हुई है उसके लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक से कॉक्सिक्स से प्रेशर रिलीव करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। Rose position used for tonsillectomy and adenectomy and rose position जो होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में, क्योंकि उसमें एटलेंटो एक्सियल इनस्टेबिलिटी होती है, इसलिए डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में रोज पोजीशन नहीं दी जाती है। रोज पोजीशन का इमेज आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि पिलो लगा रखा है शोल्डर के नीचे। सो ये थी रोज पोजीशन। राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन यूज फॉर आफ्टर लीवर बायोप्सी, patient with pyloric stenosis after meal to promote entry of food into the stomach and intestine. Intestine में फूड की एंट्री के लिए पायलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है, और लीवर बायोप्सी वाले पेशेंट में भी राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है ताकि उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन यूज फॉर ड्यूरिंग सीजर अटैक आएगा उसके लिए दी जाती है। एयर एम्बोलिज्म, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एयर एम्बोलिज्म के लिए दी जाती है टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉक्सिक टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन। सेम पोजीशन दी जाती है रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, एनीमा एडमिनिस्टर करने के लिए, एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, और अगर कोई पेशेंट डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, हम फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फीमेल जो है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन अगर उसमें टॉलरेट नहीं कर पा रही है कैथराइजेशन को, फोलिक कैथरा इंसर्शन को, तो हम उसमें सेम पोजीशन देते हैं। लो फाउलर पोजीशन, हेड ऑफ द बेड रेज्ड 15 to 30 डिग्री, 15 से 30 डिग्री जो बेड का हेड होता है वो उठा हुआ होता है थोड़ा। पोजीशन यूज फॉर ड्यूरिंग इंक्रीज आईसीपी जब बढ़ा हुआ हो तो आईसीपी को रिड्यूस करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए एस्पायरेशन को ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग के दौरान एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पोजीशन वी हैव सेमी फाउलर पोजीशन, 30 से 45 डिग्री एंगल होता है बेड का इसमें। पोजीशन यूज फॉर टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन, पैरासेंटेसिस में की जाती है, ट्राइकियो ईसोफेजियल फिस्टुला में दी जाती है, टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइट फॉलोइंग अब्डोमिनल सर्जरी, किसी की अब्डोमिनल सर्जरी हुई तो उसको टेंशन को रिलीव करने के लिए भी इसमें सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पोजीशन वी हैव हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन में जो एंगल होता है वो 60 से 90 डिग्री होता है। पोजीशन यूज फॉर प्रिवेंट रिस्क ऑफ चॉकिंग के रिस्क को कम करने के लिए, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इंक्यूबेशन के लिए, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, एस्थमा, सीओपीडी, एम्फाइसीमा, प्यूरल इफ्यूजन में भी दी जाती है हाई फाउलर पोजीशन। ओके, नेक्स्ट पोजीशन वी हैव लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन में जो लेग होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। पोजीशन यूज फॉर चाइल्ड बर्थ, pelvic gynecological surgeries, transurethral resection of prostate, TURP में भी लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है। डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन यूज फॉर पेरिनियल केयर, फॉलिक कैथेटर इंसर्शन ऑफ फीमेल पेशेंट एंड मेल पेशेंट में क्या होता है, फॉलिक कैथेटर इंसर्शन के लिए सुपाइन पोजीशन दी जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए किसका, अब्डोमिनल का और जेनाइटल एरिया का, इसमें डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन दी जा रही है। ऑर्थोफेनिक पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट 90 डिग्री पे बैठा हुआ है बेड के ऊपर और पिलो आगे टेबल है और पिलो के ऊपर उसने अपना सर रखा हुआ है, तो ये पोजीशन यूज फॉर टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थोरेसेंटोसिस, पेरिकार्डाइटिस पेशेंट, ARDS, acute respiratory distress syndrome, एस्थमा, COPD, एम्फाइसीमा, जितनी भी लंग प्रॉब्लम होती है इसमें ऑर्थोफेनिक पोजीशन दी जाती है। वेल्चर पोजीशन में मदर को बेड के एंगल पे लेटाए हुआ है एंड हिप के नीचे रोलिंग पिलो लगाया हुआ है। पोजीशन यूज फॉर फॉर्सेप डिलीवरी, रिलैक्स पेरिनियम, ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए वेल्चर पोजीशन यूज आती है। जैक नाइफ पोजीशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट हिप एंड लेग लोअर देन द हिप, पेशेंट का जो हेड और लेग होता है वो नीचे होता है, लोअर होता है हिप से। पोजीशन यूज फॉर एनोरेक्टल सर्जरीज, हेमोरॉइडस्टोमी। सैंडलबर्ग पोजीशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट
को ना लेटाया हुआ होता है, पर पेशेंट का जो हेड होता है वो नीचे होता है, उसके लेग होते हैं वो ऊपर होते हैं। पोजीशन यूज फॉर शॉक पेशेंट, हाइपोटेंशन पेशेंट जिसमें बीपी कम होता है, कोड प्रोलैप्स पेशेंट में टू शिफ्ट abdominal ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग सर्जरीज। मॉडिफाइड टैंडलबर्ग पोजीशन, इसमें पेशेंट का जो बेड होता है, बेड का जो एंगल होता है लास्ट का, उसको ऊपर उठा दिया जाता है, लेग ऊपर हो जाते हैं और जो हेड है वो नॉर्मल में रहता है, हेड नीचे नहीं जाता है। पोजीशन यूज फॉर हेल्पफुल विद हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम्स में इंक्रीज वीनस रिटर्न को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इसमें हेड जो है वो सुपाइन में है, सीधा है, देखो हेड नीचे नहीं है उसमें, और जो लेग हैं वो ऊपर उठे हुए हैं। रिवर्स टैंडलबर्ग पोजीशन, इसमें जो पेशेंट का हेड होता है वो ऊपर होता है, उसके लेग्स नीचे होते हैं। पोजीशन यूज आती है कम करने में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को, सर्जरी ऑफ हेड एंड नेक। सर्जरी ऑफ हेड एंड नेक का मतलब है इसमें आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी को कम करने के लिए हम रिवर्स टैंडलबर्ग पोजीशन दे रहे हैं। क्लोज सर्वाइकल ट्रैक्शन के लिए दी जाती है रिवर्स टैंडलबर्ग पोजीशन। Genopectoral position, or we can say knee chest position. Position used for sigmoidoscopy, lumbar laminectomy. Okay, now let's talk about position in procedure. किडनी बायोप्सी में ड्यूरिंग जब कर रहे हैं प्रोन देंगे, और जब हो जाएगी किडनी बायोप्सी कर लेंगे हम, प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सुपाइन पोजीशन देंगे। लीवर बायोप्सी में ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन एंड आफ्टर राइट लेटरल पोजीशन, ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग के रिस्क कम हो जाए। लंबा पंचर में सी शेप पोजीशन ही जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। पैरासेंटेसिस सेमी फाउलर पोजीशन, और वी कैन से सिटिंग अपराइट विद फीट ओवर टेबल। पैरासेंटेसिस में सेमी फाउलर पोजीशन दी जा रही है, इतना याद रखिए आप बस। थोरैकोसेंटेसिस में सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड के किनारे पे बैठा है, विद फीट ओवर टेबल, टेबल के ऊपर पाँव हैं, और साइड लाइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड विद हेड ऑफ बेड इवॉल्वेट, जो बेड का हेड है वो इवॉल्वेट है, एंड साइड लाइंग पोजीशन दी गई है। एयर एम्बोलिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट लेटरल विद टैंडलबर्ग पोजीशन, तो लेफ्ट लेटर आता है तो उसको टेक करिएगा, लेफ्ट लेटर नहीं आता है, टैंडलबर्ग आता है तो उसको टेक करिएगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो प्रायोरिटी पे लेफ्ट लेटरल ही जाएगा, टैंडलबर्ग नहीं जाएगा। एपेंडेक्टोमी में राइट लेटरल, और वी कैन से सेमी फाउलर पोजीशन। मैस्टेक्टोमी सेमी फाउलर विद आर्म ऑन अफेक्टेड साइड इवॉल्वेटेड, जिस तरफ ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, जो आर्म अफेक्टेड है उस साइड का, उसको इवॉल्वेट कर लेंगे विद सेमी फाउलर पोजीशन में। लैमिनेक्टोमी में मुस्लिम प्रेयर पोजीशन दी जाती है। ओके, तो ये थी आपकी सारी पोजीशनिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड अगर आपको उनका क्लियर इमेज स्क्रीनशॉट चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।